हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम सेल्स फॉर डेवलपर्स। तो गाइस, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, आज मैं कुछ भी ट्यूटोरियल वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि करंट जो मार्केट सिचुएशन चल रही है इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, उसके बारे में। ठीक है, लेट्स से अगर आप एक जॉब सीकर हो या फिर आपकी एक एग्जिस्टिंग जॉब है, ठीक है, और उसको आप स्विच करना चाहते हो, तो आज के टाइम में क्या सिनेरियो चल रहा है इन मार्केट, तो वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें दो जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नहीं मतलब कह सकता, दो जो सिनेरियो हैं वो हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि लेट्स से आपकी एग्जिस्टिंग कोई जॉब है, ठीक है, तो मैं ये इन इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, और मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि अगर आप एक ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, ठीक है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, लेट्स से आप जावा डेवलपर हो या आप कोई भी मतलब फ्रंट एंड डेवलपर हो, ठीक है, या मेरी तरह सेल्स फोर्स डेवलपर हो, तो आप अगर किसी भी डेवलपमेंट में टेस्टिंग में हो, ठीक है, मतलब आप आईटी में हो, तो मोस्टली जो नोटिस पीरियड होता है वो 2 मंथ्स टू 3 मंथ्स होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी कंपनीज में जो नोटिस पीरियड होता है वो 3 मंथ्स का होता है। किसी किसी कंपनी में 2 मंथ्स का भी होता है, लेकिन अगर मैं 80% कंपनीज का कंसीडर करूँ तो मोस्ट ऑफ दी कंपनीज में 90 डेज का ही नोटिस पीरियड होता है, अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉय हो। ठीक है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे हो तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड का एक थोड़ा अलग सिनेरियो हो जाता है, उसमें मोस्टली 1 मंथ का नोटिस पीरियड होता है। ठीक है, 1 मंथ से कम का भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट पोजीशंस में 1 मंथ का नोटिस पीरियड होता है। लेकिन अगर आप एक फुल टाइम एम्प्लॉय हो तो मैं 3 मंथ्स का कंसीडर करके चल रहा हूँ। तो लेट्स से आपका 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड है, और अगर आप अपनी जॉब स्विच करना चाहते हो और अगर आप अप्लाई करते हो, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स हैं, जैसे नौकरी है, लिंक्डइन है, इंडीड है, ठीक है, या फिर आप पर्सनली किसी एचआर को रीच आउट करते हो, तो सबसे पहले जो उनका क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ योर नोटिस पीरियड। ठीक है, तो वही उनका जो होता है वो फर्स्ट क्वेश्चन होता है। तो अगर आप कहते हो कि 90 डेज इज़ माई नोटिस पीरियड, तो आई वुड से 99.9% आज के टाइम में जो एच है वो ये कहते हैं कि वी आर नॉट एबल टू वेट फॉर 90 डेज, लाइक वी कैनॉट वेट फॉर 90 डेज, इट्स टू लॉन्ग। ठीक है, कि हमें इमीडिएट ज्वाइन ही चाहिए, या फिर हम मैक्स टू मैक्स 30 डेज तक वेट कर सकते हैं। 30 डेज आज के टाइम में तो 30 डेज भी नहीं वेट कर रहे हैं एचआर, वो कह रहे हैं कि हमें इमीडिएट ज्वाइन ही चाहिए, या फिर आप 10 to 15 डेज के अंदर अंदर अगर आप ज्वाइन कर सकते हो, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर फॉर द टेक्निकल राउंड्स। तो ये आज के टाइम में जो सिनेरियो है वो चल रहा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ कंपनीज हैं जो बड़ी एमएनसीज हैं जो 90 डेज नोटिस पीरियड के लिए वेट कर सकती हैं या कर रही हैं, जैसे इन्फोसिस हो गई या टीसीएस हो गई। ठीक है, तो ये जो कंपनीज है वो मोस्टली 90 डेज के लिए जो है वो वेट कर लेते हैं। लेकिन इन कंपनीज में भी एक ये प्रॉब्लम है कि लेट्स से इन्होंने पहले ही, इन कंपनीज में पहले ही बार सेट होती है कि लेट्स से 5 ईयर्स एक्सपीरियंस के लिए हम मैक्स टू मैक्स इतना बजट है हमारा, मैक्स टू मैक्स इतना ही हम सीटीसी ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, मैक्स टू मैक्स इतना ही सीटीसी ऑफर कर सकते हैं, जो कि इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं होता। तो अगर आपका ऑलरेडी लेट से सीटीसी उससे ज़्यादा है या उससे कम, उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली, अब अगर कोई किसी बंदे का लेट से अगर टीसीएस या इन्फोसिस कह रही है कि हम आपको एक्स अमाउंट ऑफर करेंगे, लेकिन अगर आपका ऑलरेडी उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो उससे कम पे बंदा थोड़ी आएगा, उससे कम पे बंदा क्यों आएगा। ठीक है, वो तो डिमोशन हो गया एक तरीके से। ठीक है, उसकी सैलरी कम हो रही है, तो वो ऑब्वियसली क्यों आएगा। काफ़ी केसेस में ऐसा हुआ है। ठीक है, मेरा फ्रेंड है कि उसका ऑलरेडी कुछ नंबर ऑफ सीटीसी था। ठीक है, और ये इंटरव्यू से पहले ही डिस्कस हुआ था। जब उसको एचआर का कॉल आया तो एचआर ने पूछा कि व्हाट इज़ योर करंट सीटीसी एंड व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन, तो उसने बताया जो भी XYZ इज़ माई एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो ठीक है, एचआर ने बोला उस टाइम पे कुछ बताया कि ओके वी कैन लाइक ऑफर यू दिस मच ऑफ अमाउंट। ठीक है, तो उसने बोला कि ठीक है, आई एम ओके ऑन दैट ऑल्सो, मतलब जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे थोड़ा कम ही एचआर ने बोला कि वी कैन लाइक ऑफर यू। तो उसने बोला कि ठीक है, नो वरीज, कि जो भी उसके रीजंस होंगे, लेकिन वो अग्री कर गया। तो उसके बाद एचआर ने उसके टेक्निकल राउंड्स जो है वो स्केड्यूल करवाए। ठीक है, फर्स्ट उसका टेक्निकल राउंड हुआ, ये मैं सेल्सफोर्स
की बात कर रहा हूँ, ही इज़ ऑल्सो सेल्सफोर्स डेवलपर, ठीक है। तो उसका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ, वो उसका अच्छे से क्लियर हो गया। फिर उसका दूसरा टेक्निकल राउंड हुआ, वो भी उसका क्लियर हो गया, ठीक है। फिर उसका मैनेजर राउंड हुआ, मैनेजर राउंड भी उसका क्लियर हो गया। ये टीसीएस में हुआ उसके साथ एक्चुअली, ठीक है। तो टीसीएस में हुआ, उसके सारे राउंड्स क्लियर हो गए, टेक्निकल राउंड भी, मैनेजर राउंड भी, सब कुछ क्लियर हो गया। तो उसके बाद उसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए एचआर ने बोला कि यू नीड टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स ऑन दी टीसीएस पोर्टल। तो उसने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, ठीक है। उसके बाद 20 डेज के बाद एचआर ने मतलब उसको कॉल किया, जो भी उनकी अपर मैनेजमेंट जो भी डिस्कस हुआ होगा, तो एचआर ने उसको कॉल किया कि मैनेजमेंट इज़ नॉट अग्रीइंग टू प्रोसीड विद योर एप्लीकेशन आफ्टर 20 डेज, कि लाइक वी डोंट हैव दिस मच ऑफ बजट, ठीक है। तो ये सीन भी हो रहा है। अगर कोई कंपनी 90 डेज के लिए भी रेडी है तो उनका ये भी फिर बजट का इशू भी आ जाता है कि कंपनी ने पहले ही ऑलरेडी बार सेट कर रखी है कि इतने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लिए हम इतना ही हमारे पास बजट है, हम उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आज के टाइम में चल रहे हैं मार्केट में। और अब कोई बंदा लेट से अगर कोई स्विच करना चाहता है, ठीक है, अब उसका 90 डेज का नोटिस पीरियड है, तो कंपनी तो एग्री नहीं कर रही, ठीक है। एचआर का फर्स्ट क्वेश्चन ही ये होता है कि व्हाट इज़ योर नोटिस पीरियड। अगर बंदा बोलता है 90 डेज, तो वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये, अब बंदा क्या करे, अगर किसी को जॉब स्विच करनी है तो अगर जब तक उसके बाद ऑफर नहीं आता, वो बंदा कैसे रिज़ाइन करेगा अपनी जॉब से, ठीक है। तो ये इशू आज के टाइम में हो रहा है, ठीक है। तो जो मेरा सजेशन है वो ये है कि लेट से अगर आप एचआर को अगर नहीं मान रही है एचआर, ठीक है, सबसे पहले तो आप ये डिस्क्लोज ही मत करो कि आपका 90 डेज का नोटिस पीरियड है, ठीक है। आपका 90 डेज का नोटिस पीरियड है, ये आप डिस्क्लोज मत करो। या फिर आप ये कर सकते हो कि आप बोल सकते हो कि आई एम ऑन बेंच और मेरा 90 डेज का नोटिस पीरियड है, लेकिन अगर मैं अपने मैनेजर को अगर मैं रिज़ाइन करता हूँ तो आई विल गेट अर्ली रिलीज और आई कैन ज्वाइन विद इन 30 डेज, जो वट एवर, ठीक है, जिस पे भी एचआर एग्री कर दिया। तो आप ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक बार आपने ऑफर ले लिया, फिर उसके बाद आपको अपने मैनेजर के साथ नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपके जो भी डिलीवरेबल्स हैं वो आपको जल्दी जल्दी क्लियर करने पड़ेंगे। जो भी आपको केटी देनी है वो आप जल्दी जल्दी से अपनी केटी दोगे और अपनी जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म करोगे, तभी आपको अर्ली रिलीज मिल पाएगी, ठीक है। तो या तो आप ये चीज़ कर सकते हो, या फिर जो दूसरी चीज़ है, ठीक है, जो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आज के टाइम में यही करना पड़ रहा है लोगों को कि उनको विदाउट ऑफर जो है वो उनको रिज़ाइन करना पड़ रहा है अपनी जॉब से, तभी जो एचआर्स हैं उनको अप्रोच कर रहे हैं या फिर एचआर्स उनको कंसीडर कर रहे हैं फॉर अदर एप्लीकेशंस, ठीक है। ये काफ़ी रिस्की सिनेरियो बनता जा रहा है आज के टाइम में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट से अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम आपकी प्रेपरेशन है और आप क्रैक कर पा रहे हो इंटरव्यूज़ को, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप सबसे पहले तो इंटरव्यू स्केड्यूल करवाओ। लेट से अगर आपने जॉब स्विच करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करो, आप इंटरव्यू देने स्टार्ट करो। तो इंटरव्यूज आप स्केड्यूल करवाओ। तो उसके लिए आप कह सकते हो कि एचआर को कह सकते हो कि आई एम ऑलरेडी सर्विंग माई नोटिस पीरियड, ठीक है। तो कुछ एचआर्स मान जाते हैं और वो आपसे प्रूफ नहीं मांगते आपके लास्ट वर्किंग डे का, ठीक है। कई एचआर मांगते हैं प्रूफ भी कि हमें आप प्रूफ दिखाओ अपने पोर्टल से, या कुछ भी आप स्क्रीनशॉट भेजो, या आपके जो मैनेजर से आपका लास्ट वर्किंग डे अप्रूवल है तो आप वो हमें शेयर करो, ठीक है। लेकिन अगर कुछ एचआर्स नहीं मांगते हैं तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, एक तो आप उनको बोल सकते हो कि आई एम ऑलरेडी सर्विंग दी नोटिस पीरियड, तो आप अपने जो इंटरव्यूज़ है वो स्केड्यूल करवा सकते हो, ठीक है। दूसरा आप उसमें ये बोल सकते हो कि आई एम ऑलरेडी सर्विंग दी नोटिस पीरियड एंड आई हैव वन ऑफर, सो आई एम ऑलरेडी सर्विंग दी नोटिस पीरियड। तो आपके जो इंटरव्यूज़ हैं वो स्केड्यूल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में आपने अभी रिज़ाइन नहीं किया है, आप सिर्फ इंटरव्यू स्केड्यूल करवाने के लिए ये चीज़ बोल सकते हो। तो आप इंटरव्यू स्केड्यूल करवाओ, इंटरव्यू दो, इंटरव्यू में चीज़ें देखो कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन करो। तो वो जब आप नोट डाउन करोगे फिर उसको आप प्रिपेयर करो, फिर नेक्स्ट इंटरव्यू दो, ठीक है। जो भी आपके लास्ट क्वेश्चन इंटरव्यू में थे जो आपको नहीं आप आंसर कर पाए, उनको प्रिपेयर करके जाओ नेक्स्ट इंटरव्यू में। तो ऐसे ऐसे करके जब आपके इंटरव्यूज क्लियर होने लग जाएंगे, ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि हाँ अब मैं इंटरव्यू जो है वो निकाल सकता हूँ। अब लेट से आपका 90 डेज का नोटिस पीरियड है, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, आपके इंटरव्यू निकलने लग गए,
ठीक है। तो उस टाइम पे तो आप एक तो आप अपने मैनेजर से नेगोशिएशन कर सकते हो कि अगर आपको अर्ली रिलीज मिल सकती है तो वेल एंड गुड है, तो आप अर्ली रिलीज लेके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन लेट्स से ऐसा सिनेरियो हुआ कि आपको अर्ली रिलीज नहीं मिल रही है, ठीक है, तो आप जो दूसरी कंपनी है उसको जो ज्वाइनिंग डेट है उसको एक्सटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कि अगर मतलब आपका मैनेजर आपको रिलीज नहीं कर रहा है, या आपका जो नोटिस पीरियड है वो एक्सटेंड हो रहा है, या आपकी ज़्यादा डिपेंडेंसी है प्रोजेक्ट पे, XYZ रीज़न दे के आप ट्राई करो कि आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो एक्सटेंड हो जाए, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो एक्सटेंड नहीं होती है, तो अब आपकी ऑलरेडी प्रेपरेशन हो चुकी है, ठीक है, और आपको पता है कि हाँ इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, तो आपकी वो प्रेपरेशन हो चुकी है। तो 90 डेज इज़ अ इनफ टाइम टू क्रैक अ इंटरव्यू एंड टू गेट अ ऑफर, ठीक है। तो 90 डेज में बंदा कर लेता है, ठीक है। अगर आप लेट से आपने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया और HR आपसे पूछते हैं कि हाँ आप अपना हमारे साथ लास्ट वर्किंग डे शेयर करो, तो उस टाइम पे तो आपके पास आपका लास्ट वर्किंग डे होगा ही, क्योंकि आपने एक्चुअल में रिजाइन किया है, ठीक है। तो उस केस में आप अपना लास्ट वर्किंग डे शेयर कर सकते हो और जो भी इंटरव्यू है वो स्केड्यूल कर सकते हो और यू कैन गेट दी ऑफर, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज के टाइम में चल रही हैं, ठीक है। 90 डेज नोटिस पीरियड इज़ अ हेल। कोई भी HR 90 डेज़ के लिए, मतलब बहुत कम HRs हैं, बहुत कम कंपनी है जो 90 डेज़ के लिए अलाउ करती हैं, ठीक है। और जो अलाउ करती हैं उनके लिए उनके आगे जाके फिर बजट का इशू हो जाता है कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, या हमारे पास ऑलरेडी फिक्स्ड हमारी जो है वो लिमिट सेट कर रखी है उन्होंने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है। तो ये कुछ आज के टाइम में सिनेरियो चल रहे हैं जो मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं और जो आसपास से जो मुझे चीज़ें सुनने को मिलती हैं उसके बेसिस पे मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ एक अलग से टॉपिक था जिस पे मैं चाह रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।